प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए लिखा हुआ है सबक नंबर 11, दीन किसे कहते हैं। दीन किसे कहते हैं। बच्चों, इससे पहले तुमको मालूम हो चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए थे और आपके साथी बन गए थे उनको सहाबा कहते हैं। इन्हीं सहाबा का बयान है कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी हमारे पास आया जिसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद थे और बाल काले थे। उसके कपड़े और हैयत से ये मालूम ना होता था कि ये आदमी कहीं दूर से सफ़र करके आया है और हम में से कोई उसको पहचानता भी न था। वो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, बिल्कुल करीब आकर दोनों जानों बैठ गया, अपना घुटना आपके घुटने से मिला लिया और दोनों हाथ रान पर रख लिया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम ज़बान व दिल से इस बात की गवाही दो और इकरार करो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस बात का इकरार करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा, पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ उसके आदाब व शराइत को मलहूज़ रखते हुए अदा करो। तीसरा, अल्लाह के दिए हुए माल से उसके हुक्म के मुताबिक ज़कात अदा करो। चौथा, जब रमज़ान का महीना आए तो पूरे महीने का रोज़ा रखो। पाँचवां, अगर खाने काबा तक जाने की ताकत हो तो हज के लिए जाओ। उस आदमी ने कहा, आपने सच फरमाया। फिर उस आदमी ने कहा, ए मोहम्मद, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के आने पर और तकदीर के हक़ होने पर ईमान लाओ। उस आदमी ने कहा, आपने सच फरमाया। उसकी बात सुनकर हमें ताज्जुब हुआ कि यह आदमी सवाल भी कर रहा है और फिर आपके जवाब की तस्दीक भी कर रहा है। उस आदमी ने कहा, अच्छा ए मोहम्मद, अब आप मुझे एहसान के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस एहसास के साथ करो कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये एहसास पैदा ना हो सके तो कम अज़ कम ये यकीन ज़रूर रखो कि वो तुमको देख रहा है। अब भी इस सबक को यहाँ तक पढ़िए और वॉइस को रिकॉर्ड करके हमें सेंड करिए।